दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मेकर्स पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की नदियों एवं झीलों से रिलेटेड टॉप 60 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो के क्वेश्चन सभी अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और आपको पता होगा दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर नदियाँ एवं झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पुटअप होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप राजस्थान के अंदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारी जानकारी पूछ ली जाती है। तो क्वेश्चन है, राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले हैं। अब त्रिवेणी संगम का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस स्थान पर आकर तीन नदियाँ मिलती हैं उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब आपको दोस्तों बताना है कि सवाई माधोपुर के अंदर कौन कौन सी तीन नदियां आकर मिलती हैं जिससे ये त्रिवेणी संगम कंप्लीट होता है। तो सवाई माधोपुर के अंदर बनास, चंबल, सीप, ठीक है, ये तीन नदियां आकर मिलती हैं जिससे त्रिवेणी संगम पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों डूंगरपुर, अगला है हमारा भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, तो बनास, मेनाल और बेड़च, ये तीन नदियाँ आकर त्रिवेणी संगम को पूर्ण करती हैं। और अब लास्ट बचा डूंगरपुर। तो डूंगरपुर के अंदर माही, जाखम और सोम नदियाँ आकर ये त्रिवेणी संगम पूर्ण करती हैं। तो ये तीन जिले हैं जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है नदियों का। क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राजस्थान में अंतः प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाता है। राजस्थान के दोस्तों अंतर प्रवाही क्षेत्र की सबसे जो बड़ी नदी है वो घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी है। यह हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी हनुमानगढ़ में बहती हुई भटनेर के पास विलुप्त हो जाती है। अगर दोस्तों बरसात आती है तो ये नदी आगे गंगानगर इधर भी जाकर पाकिस्तान तक क्रॉस कर जाती है, लेकिन ऐसी संभावना बहुत ही रेयर कंडीशन में होती है। लेकिन इसका दोस्तों जो मुख्य जो इसका स्थान है जहाँ पे ये नदी रुकती है वो भटनेर के पास ही है, हनुमानगढ़ के पास, ठीक है। यह नदी दोस्तों हनुमानगढ़ में बहती भटनेर के पास विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी के पेटे में बहती है, ठीक है। इसे विलुप्त नदी भी कहते हैं। ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न नंबर 3, बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, ये बूंदी में एक स्थित झील है जिसका नाम है फूल सागर, उसका निर्माण पूछा गया तो किसने करवाया। तो बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण रानी फूललता द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया, इस झील का निर्माण 17वीं सदी के अंदर किया गया था दोस्तों। रानी फूललता राव राजा भोज सिंह की रक्षिता थी, ये इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। जैसलमेर की गजरूप सागर झील का निर्माण करवाया। अब इसका झील का निर्माण किसने करवाया, गजरूप सागर झील का निर्माण तो महाराजा केसरी सिंह द्वारा ये निर्माण करवाया गया था, महाराजा केसरी सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, महाराजा केसरी सिंह। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 क्या करे, सेलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान के किस झील के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 राजसमंद में, ठीक है। सेलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजसमंद झील है, वहाँ पर स्थित है। और राजसमंद झील का निर्माण सन 1662 में करवाया था किसने, 1662 में महाराणा राज सिंह द्वारा कराया गया था। राजसमंद में ये कांकरोली नामक स्थान है, वहाँ पे करवाया गया था, ठीक है। राजसमंद तो जिला है, लेकिन अगर आपको स्थान पूछा जाए तो एग्जिट स्थान इसका कांकरोली। अब राजसमंद झील के किनारे दोस्तों 25 सेलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो ऐसी कौन सी झील है, अब सब बहुत ईजी है दोस्तों। सांबर झील जयपुर में स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन होता है और भारत के कुल नमक का 8.7% उत्पादन यहीं से होता है, ठीक है, सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का। सांबर झील पर नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों मैंने बताया था कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो पहली झील कौन सी है, चिल्का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहली झील चिल्का है जहाँ पे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में आता है सांबर झील का नाम। राज्य में खारे पानी की झीलों की संख्या पूछी गई यहाँ पे। तो राज्य में जो खारे पानी झीलों की संख्या है वो आपको बताना है दोस्तों 9, ठीक है। खारे पानी की झीलों की संख्या है 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, राजस्थान का वह जिला जहाँ सर्दियों में राजहंस बड़ी संख्या में आते हैं, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ राजहंस बड़ी संख्या में आते हैं सर्दियों के अंदर? तो फ्रेंड्स वो जिला है सांबर। ठीक है, सांबर झील जयपुर में स्थित है और इसकी विशेषता यह है दोस्तों कि इस झील में सर्दियों के मौसम में राजहंस बड़ी संख्या में आते हैं और राजहंस को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो कंप्लीट होने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, उद्गम स्थल पर साबरमती नाम किस नदी का है? उद्गम स्थल पर, तो यहाँ पे सागरमती है दोस्तों, इसका नाम किस नदी का है? उद्गम स्थल पर पूछा गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लूनी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। ये उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि इसका सही जवाब होगा लूनी नदी। ठीक है, उद्गम स्थल जहाँ होता है वहाँ पे इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है, लूनी नदी को। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है, ध्यान में रखना। और फ्रेंड्स फिर ये क्या करती है? ये उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है और फिर गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी में मिलने के बाद लूनी नदी कहलाती है। अब ये लूनी नदी कब बन जाती है? ये गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी में मिलने के बाद लूनी नदी कहलाती है और इसका जल बालोतरा तक मीठा एवं बाद में खारा हो जाता है। इससे रिलेटेड ये बात है। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। निम्न में से असंगत है, असंगत पूछा गया। यहाँ पे नदी दी हुई है, किलोमीटर दिए हुए हैं, तो असंगत पूछा गया यहाँ पे। कौन सी नदी की लंबाई सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों माही, बिल्कुल 576 किलोमीटर है, सही है। चंबल 1051 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। बनास पूछा है यहाँ पे, बनास 512 किलोमीटर, एकदम सही। लेकिन दोस्तों बेड़च की जो लंबाई है ना वो है 190 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे ये असंगत है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। दिवेर जो कि राजसमंद में स्थित है किस नदी का उद्गम स्थल है? दिवेर में, तो दिवेर के अंदर दोस्तों कोठारी नदी का उद्गम स्थल है, ध्यान में रखिएगा, कोठारी नदी का। ओके, अब प्रश्न दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ 1-2 बातें और जान लीजिए। दिवारी नदी का जो कोठारी नदी का उद्गम स्थल है दिवेर में, राजसमंद स्थान है। भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति करने हेतु दोस्तों इस पर एक मेजा बांध का भी निर्माण किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे है प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सी नदी है जो विनाश लीला के प्रसिद्ध है? साबी नदी दोस्तों वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। साबी नदी का उद्गम जयपुर एवं सीकर की सीमा पर सेवर की पहाड़ियों से होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो साबी इसका राइट आंसर होगा। ये अभी तो पता नहीं ये विनाश लीला के प्रसिद्ध है या नहीं, लेकिन पुराने जो इतिहास बताते हैं उसके अंदर ये विनाश लीला के लिए ये प्रसिद्ध थी। लेकिन क्वेश्चन बन जाता है तो आपको आंसर पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है, वाराह नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? वाराह नदी के नाम से दोस्तों रूपारेल नदी को जाना जाता है और यह नदी अलवर जिले के थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट की उदयनाथ पहाड़ियों से ये निकलती है और भरतपुर से बहते हुए कुशलपुर गांव के निकट ये विलुप्त हो जाती है। तो इसका सही जवाब होगा रूपारेल। वाराह नदी के नाम से कौन सी नदी है? रूपारेल। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। वह नदी जो केवल एक ही जिले में बहती है, यानी दूसरे जिले के अंदर ये प्रवेश ही नहीं करती, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कांकनी नदी। ऐसी नदी है जो केवल एक ही जिले के अंदर बहती है। यह नदी जैसलमेर में कोठारी गांव से निकलकर जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। कांकनी नदी भुज झील में गिरती है जो कि जैसलमेर में है। ठीक है, और इसे दोस्तों इसका एक उपनाम भी है कांकने। ठीक है, कांकनी का एक उपनाम है कांकने, कांकने। आगे है प्रश्न नंबर 15। निम्न से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है? प्रतापगढ़ जिले में कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब है ईरू नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है और ईरू नदी माही नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ध्यान में रखना, ईरू नदी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। परचा बावड़ी स्थित है, परचा बावड़ी कहाँ पे स्थित है? तो परचा बावड़ी फ्रेंड्स रामदेवरा नामक स्थान पर स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, जो कि जैसलमेर में स्थित है रामदेवरा, और रामदेवरा में बाबा रामदेव का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव का मुख्य केंद्र है। प्रश्न नंबर 17 है, उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है? यानी कि 3 तो मिलेंगे आपको जहाँ पे उदयपुर जिले में स्थित है, लेकिन एक ऐसा बांध जो कि उदयपुर जिले में स्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब होता है तो भोपाल सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ये होगा जो कि उदयपुर जिले में स्थित नहीं है। ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जबकि ये उदय सागर, स्वरूप सागर, सोमकागदर इत्यादि बांध उदयपुर जिले में ये स्थित हैं। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों? तो बहुत अच्छी बात है।
वीडियो डेली देखा कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके जीके के क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकते हैं राजस्थान के अंदर। तो प्रत्येक टॉपिक पर दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले डेली वॉच कीजिएगा। फायसागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो फायसागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है, ये पूछा गया आपको। इसका जवाब होगा बांडी। फायसागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित कराई गई झील है। कौन सी झील इसका निर्माण करवाया था परिहार शासक बालक राव ने? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बाल समंद। याद रख सकते हो दोस्तों, बालक से बाल समंद, ठीक है। इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया। यह बाल समंद झील जोधपुर में स्थित है, ठीक है। इस झील का निर्माण सन 1159 में किया गया था, ठीक है, 1159। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। 20 क्या कह रहा है? बिसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किस नदी पर कराया गया? तो ये फ्रेंड्स कराया गया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बनास नदी पर कराया गया था। बिसलपुर बनास याद रख सकते हो, इजी है, ठीक है। इसका निर्माण कराया था चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। निम्न में से मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील पूछ लिया है भाई, कौन सी झील होगी मीठे पानी की? तो इसका सही ऑप्शन होगा सरदार समंद, ठीक है। सरदार समंद झील मीठे पानी की झील है जो कि पाली जिले में स्थित है। ओके, जबकि कुचामन झील, अब आपको बता देता हूँ मैं, कुचामन कहाँ पे? नागौर में है। फलोदी झील जोधपुर में है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? सरदार समंद झील पाली में, ठीक है। और एक झील और है काबोद जो कि जैसलमेर में है, ठीक है। ये सब कौन सी है? खारे पानी की झीलें हैं, जबकि ये मीठे पानी की झील है सरदार समंद, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण करवाया था, इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण फ्रेंड्स ये करवाया था, इन्होंने करवाया सर प्रताप सिंह द्वारा, इनके द्वारा करवाया गया था, ठीक है, इसका निर्माण कायलाना झील का। तो ये सर प्रताप सिंह ने करवाया। और इसके अलावा दोस्तों जोधपुर जिले में कौन कौन सी झीलें हैं वो भी सुन लीजिए। उमेद सागर, प्रताप सागर, ये झीलें भी जोधपुर में स्थित है कायलाना झील के अलावा, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 23। पिचियाक बांध के नाम से जोधपुर के किस बांध को जाना जाता है? ठीक है, पिचियाक बांध से। तो ये जोधपुर के जसवंत सागर बांध को जाना जाता है। ओके, इसमें पानी की आवक लोनी नदी से होती है। प्रश्न नंबर 24 है, जयसमंद झील के 7 टापू में से सबसे छोटे टापू का नाम पूछा गया यहाँ पे। तो सबसे जो छोटा टापू है उसका नाम है दोस्तों प्यारी, ठीक है। ओके, इसका सही जवाब होगा प्यारी। जयसमंद झील का जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। ओके, अब थोड़ा सुन लीजिएगा। जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण 1687 से 1691 के अवधि के अंदर हुआ था। और उदयपुर के महाराणा जयसिंह द्वारा इसका गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था जयसमंद झील का निर्माण। जयसमंद झील में दोस्तों बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू है, पूछ लिया जाए तो। और सबसे जो छोटा टापू है वो प्यारी सबसे छोटा टापू स्थित है। टापू यानी झील, ये मान लीजिए झील है और यहाँ पे कोई धरातल है, तो ये जो सबसे बड़ा धरातल है वो बाबा का भांगड़ा, और जो सबसे छोटा धरातल है वो, ठीक है, ये। तो इस तरह से। प्रश्न नंबर 25 है, मनोहर थाना का किला किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो मनोहर थाना का किला झालावाड़ जिले में स्थित है। यह किला परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रसिद्ध भीमताल प्रपात स्थित है। प्रसिद्ध भीमताल प्रपात बूंदी जिले में स्थित है जो कि मांगली नदी पर स्थित है। ओके, बूंदी जिला है और मांगली नदी है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से असंगत चुनना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे किले हैं और नदियों के किनारे हैं। तो गागरोन का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आहू एवं काली सिंध, बिल्कुल सही है पहला वाला, इनके संगम पर स्थित है। और शेरगढ़ का किला दोस्तों कौन सी परवन नदी के किनारे, ये भी बिल्कुल सही है, स्थित है। अब देखते हैं इन दो में से कौन सा गलत होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर, यह भी सही है। तो जाहिर सी बात है चौथा हो गया हमारा गलत। तो यहाँ पे असंगत हो गया ये गढ़ पैलेस, ये फ्रेंड्स चंबल नदी के किनारे स्थित है। गढ़ पैलेस चंबल नदी, ठीक है। इसे कोटा दुर्ग भी बोलते हैं गढ़ पैलेस को। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से सांबर झील में जल,
अब दोस्तों ये है कि सांबर झील में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है, तो इसका सही जवाब होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मेथा एवं रूपनगढ़। ये दोनों ही नदियाँ सांबर झील में जल ले जाती हैं, मेथा एवं रूपनगढ़। मेथा जयपुर से और दोस्तों ये जो रूपनगढ़ है ये नागपहाड़ अजमेर से निकलती है। अगला है प्रश्न नंबर 29, खपात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। खपात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 साबरमती। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर जिले की कोटड़ी तहसील में अरावली की पहाड़ियों से होता है। यह गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश कर गुजरात से बहते हुए ये खपात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका सही जवाब होगा 29 का साबरमती। ओके, ये खपात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। प्रश्न नंबर 30 है, बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो बजाज सागर बांध है फ्रेंड्स, ये कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 माही नदी पर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, माही नदी को बागड़ एवं कांठल की गंगा के उपनामों से भी जाना जाता है। और माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में एक बोरखेड़ा ग्राम के पास बजाज सागर बांध बनाया गया, जिसे माही बजाज सागर बांध भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31, चंबल की सहायक नदी कौन सी है। तो चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनको ज़रा सुन लीजिए। नदियां तो वैसे बहुत सारी हैं दोस्तों चंबल की, लेकिन इन ऑप्शन में से आपको सही बताना है। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स 4 ही सही होगा, चाकन, अलनिया और मेजी, ये तीनों ही नदियाँ सहायक नदियाँ। चंबल नदी राजस्थान की 12मासी नदी है। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान में रखिएगा, जिसकी राजस्थान में कुल 322 किलोमीटर की लंबाई है। राजस्थान के अंदर है फ्रेंड्स, कहीं अगर आप और थोड़ी बहुत ये मध्य प्रदेश में भी जाती है। चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें देख लीजिए आलनिया, परवन, जो कि ऑप्शन में है नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ, आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुशल, मेज, छोटी काली सिंध, ये सब इनकी सहायक नदियाँ हैं चंबल की। अब देखिए प्रश्न नंबर 32, निम्न में से किस जिले में बनास नदी नहीं बहती है। तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे बनास नदी नहीं बहती है, तो उसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों 4 जयपुर। जयपुर जिले के अंदर बनास नदी नहीं बहती है। ठीक है, बनास नदी का जो उद्गम है ना दोस्तों, वो राजसमंद में कोमलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ओके, यह राजसमंद में कोमलगढ़ के दक्षिण में गोगुंदा के पठार से होकर ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहकर सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में एक रामेश्वरम धाम है, जहाँ पे ये जाकर चंबल में मिल जाती है। और इस प्रकार ये दोस्तों बनास नदी जयपुर में नहीं बहती है। प्रश्न नंबर 33 है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग की नदियों के संगम पर, भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 से होगा, चंबल और वामनी, इन नदियों के संगम पर ये स्थित है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। वामनी नदी को दोस्तों ब्राह्मणी नदी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है, रामेश्वर घाट में किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है। रामेश्वर घाट में दोस्तों ये है कहाँ पे स्थित है। रामेश्वर घाट दोस्तों सवाई माधोपुर में स्थित है। सबसे पहले तो सुनिए, और रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और शिप नदियां के संगम पर ये स्थित है रामेश्वर घाट। आगे देखिए प्रश्न नंबर 35, बनास की सहायक कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। बनास की सहायक कोठारी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा दिवेर। अभी भी मैं बताया क्या था दोस्तों, ये कोठारी नदी दिवेर यहाँ से निकलती है राजसमंद में। कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर राजसमंद में है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर मेजा बांध बना है। हो सके तो वीडियो को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन ढंग से याद हो जाए दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, राजस्थान की किस झील का क्षेत्र समुद्र तल से नीचा है। तो इसका सही जवाब होगा सांबर झील। ठीक है, सांबर झील का दोस्तों जो क्षेत्रफल है वो समुद्र तल से नीचा है, यानी कि इसकी गहराई समुद्र तल से ज़्यादा है, ये इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, इस झील का क्षेत्र समुद्र तल से नीचा है। अब है प्रश्न नंबर अगला 37, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है। नेहरू गार्डन फ्रेंड्स फतेह सागर झील पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, फतेह सागर। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों फतेह सिंह द्वारा 1888 ईस्वी में जोधपुर में करवाया गया और इस झील पर नेहरू गार्डन स्थित है। फतेह सागर झील पर एक टापू पर सौर वेधशाला भी स्थित है, ये भी ध्यान में रखना।
प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। यानी कि और तो होंगे 3, लेकिन एक ऐसी नदी होगी जो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं, आंतरिक जल प्रवाह। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, खारी नदी है, यह आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है, आंतरिक जल प्रवाह की नदियों में कांकनी, घग्गर एवं बांडी हैं। ठीक है, लेकिन खारी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। खारी नदी राजसमंद के देवगढ़ तहसील के बिजराल गांव की पहाड़ियों से ये निकलती है। अगला है प्रश्न नंबर 39, निम्न में से किस जिले में बनास नदी नहीं बहती है? बनास नदी ऐसी कौन से जिला है जहाँ पे नहीं बहती है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, उदयपुर। ठीक है, बनास नदी का उद्गम राजसमंद में कोमलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से होता है। यह राजसमंद में कोमलगढ़ के दक्षिण में ये गोकुंदा के पठार से होकर ये चित्तौड़गढ़ में चली जाती है। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहकर सवाई माधोपुर की, ये अभी भी बताया दोस्तों, खंडार तहसील में रामेश्वर धाम है, वहाँ पे चंबल में जाकर मिल जाती है। लेकिन ये फिर फ्रेंड्स उदयपुर में ये नहीं बहती है। ठीक सेम जैसे ही जयपुर में ये नहीं बहती है, उसी प्रकार ये उदयपुर में भी नहीं बहती है। आयड नदी के नाम से जानी जाती है। आयड नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो बेड़स नदी दोस्तों आयड नदी के नाम से जानती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बेड़स नदी उदयपुर के उत्तर से गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और बेड़स नदी को प्रारंभ में आयड नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी के उदय सागर झील के उपरांत इसे बेड़स नदी कहते हैं। उदय सागर झील के बाद में इसे बेड़स नदी कहने लगे। बनास नदी की सहायक नदियों का सही जोड़ा है। बनास नदी की सहायक नदियों का सही जोड़ा कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बेड़च एवं खारी। ठीक है, बनास नदी दोस्तों राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है। और बनास नदी की सहायक नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो बाईं ओर की सहायक नदियाँ और दूसरी है दाईं ओर की सहायक नदियाँ। बनास नदी की दोस्तों जो बाईं ओर बहती हैं उनको देखिए दोस्तों, बनास नदी की दाईं ओर सहायक नदियों में बेड़च और मेनाल हैं। दाईं ओर जो भाग है वहाँ पे कौन सी नदी हैं? बेड़च और मेनाल। ठीक है, और जो दोस्तों इसके बाईं ओर की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें कोठारी, खारी, मासी, डाई, ठील, मोरल एवं काली सिंध, इस तरह से ये बाईं ओर बहने वाली नदी हैं। तो थोड़ा सा सुन लीजिए दोस्तों, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने ये क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको अगर ढंग से तैयार कर लोगे, इनका ऑप्शन तो भी आपका जीके ठीक हो जाएगा। ओके, इतना डीप में नहीं पूछेंगे आपको। निम्न में से बीकानेर से किसका संबंध नहीं है? तो बीकानेर से फ्रेंड्स किसका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, गैप सागर का संबंध बीकानेर से नहीं है, जबकि इन तीनों का संबंध बीकानेर से है। ठीक है, बीकानेर में अनूप सागर, सूर सागर, कोलायत एवं लोनकरसर है, जबकि गेप सागर डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, डूंगरपुर में। प्रश्न नंबर 43 है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, खारी। ये नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों में दोस्तों माई है, सोम है, जाखम है। अरब सागर दोस्तों ये मान लीजिए हमारे हिंदुस्तान का नक्शा है। इस वाले जो साइड है दोस्तों ये अरब सागर है, इधर ही हमारा राजस्थान भी रह गया है। ये वाले बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये हिंद महासागर है। तो ये अरब सागर में दोस्तों गिरने वाली नदियाँ नहीं कौन कौन सी हैं? तो खारी नदी नहीं है, जबकि गिरती कौन कौन सी हैं वो सुन लीजिए। माही, सोम, जाखम, सागरमती, पश्चिमी बनास, लूनी, ये इत्यादि हैं। जबकि सहायक खारी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक है, किसी दूसरी नदी के साथ मिलकर वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में? तो देखते हैं, इसका सही जवाब होता है दोस्तों पार्वती। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों में चंबल है, ठीक है, बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, बाणगंगा है, खारी है, बेड़च है, गंभीरी इत्यादि नदियाँ। जबकि लूनी, माही, जाखम नदियाँ ये अरब सागर में गिरती हैं। प्रश्न नंबर 45 है, इनमें से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी है? आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है, इस तरह से पूछा गया। तो आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, बेंडू। वे नदियाँ, अब सुनिए दोस्तों थोड़ा, आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ होती कौन सी हैं? वे नदियाँ जो कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, वे नदियाँ आंतरिक नदी कहलाती हैं। ओके, अब आंतरिक जल प्रवाह की नदी में दोस्तों कांकनी है, कांतली है, सांबी है, घग्गर है, मेथा, बांडी, रूपनगढ़, ये अपने ही राज्य के अंदर समाप्त हो जाती हैं। ओके, या लेकिन बेंडू नदी ऐसी है जो कि अपने ही राज्य में विलुप्त नहीं होती है। ये अपने राज्य से बाहर भी जाती है, किसी सागर समुद्र में गिर जाती है, किसी नदी की सहायक नदी बनकर। तो ठीक है, इस तरह से है। प्रश्न नंबर 46 है, अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है। अरावली की जो पश्चिम में बहने वाली नदी है ना दोस्तों, उनको सुनिए दोस्तों,
ये जो लूनी नदी है ना, ये अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है। अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों राजस्थान को पश्चिम में पूरा 2 भागों में बांटती है, जैसा कि आपको पता है, ये राजस्थान मान लीजिए, ठीक है। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर अरावली के पश्चिम में ये बहती है। तो ये होगा इसका सही जवाब, पश्चिम में बहने वाली नदी। राज्य की 12मासी नदियाँ हैं। 12मासी नदी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। तो राज्य की 12मासी नदियों में चंबल एवं माही इसका सही जवाब होगा, चंबल एवं माही। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। माही यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन सुन लीजिए, चंबल एवं माही 12मासी नदियाँ जो 12 महीने बहती हैं, ठीक है। और इनका जो मुख्य जल का स्रोत है दोस्तों वो वर्षा का जल है, जिससे ये 12मासी नदियाँ। प्रश्न नंबर 48 से कौन सा युग्म असंगत पूछा गया? ये नदी है और ये सहायक नदियाँ, ठीक है। ऐसी कौन सी नदी है जिसकी ये सहायक नदियाँ नहीं है? तो ये पूछा गया। तो चंबल की परवन, आलिया, पार्वती, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं, ध्यान में रखिएगा। जबकि ये इनकी सहायक नदियाँ हैं, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ये असंगत है। चंबल की ये सहायक नदियाँ नहीं हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 है, कौन सा युग्म संगत है? इसमें संगत पूछा गया, झील और नगर। लूणकरसर झील बीकानेर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कावोद झील बाड़मेर, सही है ना? ये जैसलमेर में है भाई, ठीक है, ये जैसलमेर में है। और तो बिल्कुल सही होने ही है। सांबर झील जयपुर, तालसपाड़ झील चूरू, ये अभ्यारण्य भी है दोस्तों। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? लगभग 60% क्षेत्र में, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 है, आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल किस झील पर बनाया गया? तो ये बनाया गया था उदयपुर स्थित जयसमंद झील पर, आइलैंड रिसोर्ट, ठीक है। जयसमंद झील को स्थानीय भाषा में ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ढेबर। प्रश्न नंबर 52 है, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त होती है? कच्छ के रण जो कि गुजरात में है। तो ये नदी है दोस्तों लूनी, और लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ियों, अजमेर की नाग पहाड़ी से है। इसका भाव क्षेत्र अजमेर से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, यानी कि ये अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है। और इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं लूनी नदी में, सुनिएगा ज़रा। एक नागौर आता है, एक पाली है, एक जोधपुर है, बाड़मेर है और जालौर में ये प्रवाहित होते हुए गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है। उस कच्छ के रण में ये जाकर विलुप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 53 है, निम्न में से कौन सी नदी खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील है कौन सी नदी? तो फलौदी झील दोस्तों, जोधपुर के फलौदी कस्बा में एक खारे पानी की झील है। यहाँ पे होगा दोस्तों इसको फलौदी झील, ठीक है। जबकि सिलीसेट झील ये कहाँ पे? अलवर में है, बालसमंद जोधपुर में है और कोलायत झील बीकानेर में है। ये सब भी मीठे पानी की झील है, ओके। ये वाली है खारे पानी की झील, कौन सी? फलौदी झील। ये है कहाँ पे? तो ये जोधपुर के फलौदी कस्बे में एक खारे पानी की झील है। यहाँ पे ये दोस्तों मिसप्रिंट नदी न होकर के पूछा गया, निम्न से कौन सी झील खारे पानी की झील है, ठीक है। तो ये झील है यहाँ पे, नदी न होकर के, ओके। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 54 पे। राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये मान लीजिए पूर्व है। अब धीरे धीरे इनका क्रम बनाना है हमें, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं इसका सही क्रम है कौन सा। ऑप्शन में इसका 3 सही होगा। गंभीरी सबसे पूर्व वाली नदी है, ठीक है। फिर आगे हमारी जोजड़ी। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों टाइप करने में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कालीसिंध न होकर के जोजड़ी नदी आएगा, ठीक है। और फिर आएगा यहाँ पे साबरमती, सही है, और सूखड़ी, सॉरी कांतली, ठीक है, कांतली। तो ये इनका जो दोस्तों वो क्रम है नक्शे में वो है। फ्रेंड्स गड़बड़ हो, दोबारा सुनिए क्वेश्चन को। राज्य की निम्न में से निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व है आपको पता है, ये पश्चिम है। अब इनका क्रम बताना है, यानी कि पूर्व में सबसे पहले ये कौन सी बहती है, उसके बाद ये पूर्व में 2 नंबर पे कौन सी आती है, फिर 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। तो दोस्तों दोबारा सुनिएगा, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। गंभीरी आएगा, सबसे पूर्व में गंभीरी आएगा, उसके बाद में आएगा काली सिंध, ठीक है, उसके बाद में साबरमती, फिर सूखड़ी जो कि सबसे पश्चिम में मानी जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आंसर आपको। प्रश्न नंबर 55 है, किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई थी? तो इसकी जो आधारशिला है वो फतेह सागर झील की रखी गई थी ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा, फतेह सागर, ठीक है फ्रेंड्स, फतेह सागर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा।
इसलिए इसे कनॉट बांध भी कहते हैं। फतेह सागर झील को राणा फतेह सिंह द्वारा 1888 में पुनर्निर्मित करवाया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 56 है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में है? तो चूलिया जो जलप्रपात है वो फ्रेंड्स चंबल नदी पर है और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। यह चंबल नदी लगभग 60 फीट ऊंचाई से गिरती है यहाँ पे चंबल नदी चूलिया पर जलप्रपात पे, और भैंसरोडगढ़ के पास इसमें बामनी नदी मिलती है। प्रश्न नंबर 57 है, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो कोटा जो संभाग है ना फ्रेंड्स, उसमें सर्वाधिक नदियां हैं और कोटा संभाग की प्रमुख नदी चंबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। प्रश्न नंबर 58 है, राजस्थान के किन 2 जिलों में नदी नहीं है? तो चूरू और बीकानेर ऐसा जिला है दोस्तों जहाँ पे कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। प्रश्न नंबर 59 है, बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या पूछा है? तो प्रमुख कारण इसका फ्रेंड्स यही है कि लूनी नदी का जल बालोतरा यानी कि बाड़मेर तक तो मीठा है, लेकिन इसके पश्चात दोस्तों लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। इसका मुख्य कारण बाड़मेर में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता का होना है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 60 पे। जाखम नदी का उद्गम स्थल पूछा गया। तो जाखम नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वो है फ्रेंड्स प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के निकट पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। तो ये प्रतापगढ़ जिला पूछा गया है, और प्रतापगढ़ जिले के अंदर भी पूछ लिया जाए ना, तो छोटी सादड़ी के निकट पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती हैं। और जाखम नदी प्रवाहित होकर बेणेश्वर डूंगरपुर नामक स्थान पर सोम नदी में ये मिल जाती है। और इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों माही नदी को। आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है। इसका कारण यही है कि बेणेश्वर डूंगरपुर स्थान पर माही में सोम जाखम नदियाँ आकर मिलती हैं और यहाँ त्रिवेणी संगम है, और यहाँ हर वर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ लगता है। तो फ्रेंड्स ये 61 क्वेश्चन थे जो कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको बढ़िया तरीके से बताने की। अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर नए आए हो तो। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी आपको वीडियो मिले राजस्थान जी से रिलेटेड आपको इसका पता चल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।